अस्सलाम वालेकुम जी। बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग योर ड्राफ्ट्स, उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपना जापानी स्केल को अच्छे तरीके से समझ लें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जापानी स्केल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप अपने ड्राफ्ट्स या पैटर्न्स नहीं बना सकते। सो बेसिकली दिस इज़ अ जापानी स्केल। जापानी स्केल आपको दो टाइप्स के मिल जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग और कुछ जगहों पे आपको 60 सेंटीमीटर लॉन्ग जापानी स्केल्स भी मिल जाते हैं। तो डजेंट मैटर आप 60 सेंटीमीटर वाला लें या 50 सेंटीमीटर वाला लें, इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। नाउ इफ़ यू सी ओवर हेयर, तो आपको इसके अंदर सारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नज़र आएंगी। पैरेलल लाइंस आर द ones, two lines next to each other that have equal distance between them and they never intersect। यानी कि ये दो लाइन मैं जितनी लंबी एक्सटेंड कर लूँ, they will never intersect with each other। ठीक है जी। so these kind of lines are called parallel lines, यानी कि they never intersect। so it will keep going like this and this line will keep going like this। ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसी तरीके से आपको इस स्केल पे पैरेलल लाइंस देखने को मिल रही हैं, लेंथ में भी और विड्थ में भी। नाउ ये स्केल बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स अ फ्लेक्सिबल स्केल एंड इट हैज़ ट्रांसपेरेंसी एज वेल, यानी कि अगर आपने कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो यू कैन वेरी मच सी क्लियरली ओवर हेयर अंडरनीथ द स्केल विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। तो आपने अपने ड्राफ्ट्स यानी कि पैटर्न बनाने से पहले दो चीज़ें लर्न करनी है। नंबर वन, हाउ यू आर सपोज टू मेक अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है जी। 90 डिग्री एंगल जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यू हैव अ पॉइंट, यू कैन सी अ पॉइंट ओवर हेयर, ये एक डॉट है। यू कैन मेक अ लाइन एनीवेयर अराउंड दिस पॉइंट। लेकिन जब यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आई हैव अ लाइन ओवर हेयर। नाउ on this point I can either make a 90 degree angle on the positive direction or either I can make a 90 degree angle on the negative direction। नॉर्मली हम 90 डिग्री के एंगल्स या किसी किस्म के एंगल्स बनाने के लिए हम डी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड वी विल use a Japanese scale। Now how you're supposed to do that, if you see over here, तो यहाँ पर यू कैन सी सारी पैरेलल लाइंस हैं। आपने किसी भी ऐसी जो लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है उसको आपने अपनी रेफरेंस लाइन के साथ मैच करना है। जैसे कि दिस इज योर रेफरेंस लाइन, यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। आपने स्केल की ये वाली लाइन लेनी है और इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपने इसको मैच कर देना है। नाउ ये लाइन और स्केल की ये लाइन, स्केल के ऊपर जो ये लाइन बनी है, बेशक आप ये ले लें ये ले लें, डजेंट मैटर, आप कहीं पे भी रख के इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको मैच कर दिया। नाउ इफ आई वांट अ 90 डिग्री एंगल टू बी मेड ऑन टू दिस साइड, आई विल ड्रॉ माई लाइन ओवर हेयर। इफ आई वांट अ 90 डिग्री एंगल ऑन टू दिस साइड, आई विल ड्रॉ माई लाइन ओवर हेयर like this and like this। so you can see कि मैंने यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया है और मैंने यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। नाउ अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। आई हैव मेड अ पॉइंट ओवर हेयर। नाउ इन दिस केस ये वाली लाइन मेरी रेफरेंस लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एंड ऑल व्हाट आई नीड टू डू इज मैच एनी ऑफ this line with my reference line like this। make sure कि ये जो लाइन आपको रेफरेंस लाइन आपको दिख रही है ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन होनी चाहिए। once it is aligned, all what you need to do is you can make your 90 degree angle over here। ठीक है जी। इसी तरीके से if you want to make a 90 degree angle over here, I'll just match my reference line with any of the lines of the scale like this
and I can make a 90-degree angle like this. Now we will be learning about how you're supposed to make parallel lines with the help of Japanese scale. नाउ पैरेलल लाइंस बनाने के लिए भी जाहिर है आपके पास कोई ना कोई एक रेफरेंस लाइन होनी बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल आई विल ड्रॉ अ लाइन ओवर हेयर. ठीक है जी. नाउ इस लाइन के यहाँ पर या यहाँ पर, यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों तरफ जो है मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मुझे इस लाइन के इस डायरेक्शन की तरफ 1 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और मुझे इस लाइन के लेफ्ट साइड की डायरेक्शन की तरफ 2.5 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. तो 1 सेंटीमीटर ऑन दिस साइड एंड 2.5 सेंटीमीटर ऑन दिस साइड. नाउ इफ यू सी योर स्केल वेरी केयरफुली, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जिस तरह अगर आपको विड्थ देखनी है कि स्केल की क्या है, तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, यानी कि दिस इज योर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट द एज ऑफ द स्केल टिल दिस पॉइंट इज 1 सेंटीमीटर, फ्रॉम हेयर टिल हेयर इट्स 2, फ्रॉम हेयर टिल हेयर इट्स 3, from here till here it's 4, and from here till here at the edge of the scale is 5 centimeter. इनके बीच के अंदर जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ. इफ दिस इज 0, दिस इज 0.5, 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5 एंड दिस इज 5. ठीक है जी. तो यही लाइन जो आपकी यहाँ पे 1 पे ड्रॉ हुई हुई है, ये आगे एक्सटेंड होती हुई ऑल द वे इस 1 के साथ जाके मिल रही है. तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट इज मैचिंग फ्रॉम हेयर ऑल द वे टिल हेयर. तो आपने करना क्या है कि 90 डिग्री के एंगल्स बनाने के लिए यू यूज टू मैच दीज लाइंस, बट इन दिस केस यू विल बी मैचिंग दीज लाइंस. यानी कि ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हेयर 1. 1 वाली लाइन जो सीधी नीचे जा रही है उसको आपने इस रेफरेंस लाइन के साथ मैच करना है इस तरीके से. यू कैन सी कि जो मेरी नीचे वाली लाइन है वो मैंने स्केल की इस 1 वाली लाइन के साथ ऐसे मैच कर दी. एंड वंस आई मैच इट, ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू ड्रॉ माई 1 सेंटीमीटर ऑफ पैरेलल लाइन ओवर हेयर. So you can see that the distance between these two lines is 1 centimeter throughout. Either it's this side, either it's this side, either it's this side. ठीक है जी. इसी तरीके से now this is our reference line. इस लाइन से मुझे इस डायरेक्शन यानी कि इस तरफ 2.5 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. तो मैं स्केल को ऐसे करूंगा. यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर हेयर. 2 और 3 के बीच वाली लाइन जो है, इस लाइन को मुझे इस लाइन के साथ मैच करना है इस तरीके से. नाउ आई हैव मैच्ड द रेफरेंस लाइन विद द स्केल्स लाइन ओवर हेयर और मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस. नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, और इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो फासला है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. So this is how you make your parallel lines. So what you're supposed to do is आपने अपनी ग्राफ शीट लेनी है. ग्राफ शीट की जो बैक साइड है जहां पे आपको वाइट सारा दिखेगा, उसके ऊपर आपने 90 डिग्री के एंगल्स 90 डिग्री के एंगल्स और पैरेलल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है.